मान लीजिए कि आपकी फ्रेंड ने आपसे 5000 रुपीज बोरो किए हैं और उसने आपको ओरल प्रॉमिस किया कि मैं इसे 1 महीने बाद लौटा दूंगा, लेकिन अगर आपका फ्रेंड भूल गया तो? हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है प्रॉमिसरी नोट। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। उसमें से हम लोग आज देखेंगे प्रॉमिसरी नोट। सो लेट्स स्टार्ट। Section 4 of the Negotiable Instrument Act defines promissory note. Promissory note is an instrument in writing containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to the order of a certain person or to bearer of the instrument. थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसे सिंपल वर्ड्स में देखते हैं। Promissory note is a written promise by one person to pay a certain amount of money only to another person. इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यह है मिस्टर ए और यह है मिस्टर बी। मिस्टर ए को बी की शॉप से मोबाइल परचेस करना है, तो उन्होंने वो मोबाइल परचेस किया, लेकिन ये मोबाइल उन्होंने क्रेडिट पे परचेस किया है और उन्होंने मिस्टर बी को प्रॉमिस किया कि मैं इसका पेमेंट 15 दिन बाद कर दूंगा। तो ये उनका जो प्रॉमिस है वो अगर राइटिंग में है तो उसे प्रॉमिसरी नोट माना जाता है। तो मिस्टर ए ने क्या लिखा? आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर बी ₹10,000 आफ्टर 15 डेज। तो वो बन गया प्रॉमिसरी नोट। तो व्हाट आर द की कंसेप्ट्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट? फर्स्ट, इट शुड बी इन राइटिंग। अगर वर्बल प्रॉमिस है, ओरल प्रॉमिस है, तो वो प्रॉमिसरी नोट नहीं माना जाएगा। सेकंड है, देयर शुड बी अनकंडीशनल प्रॉमिस। जो प्रॉमिस है वो कैसा होना जरूरी है? अनकंडीशनल प्रॉमिस होना जरूरी है। वहां पर अगर कंडीशन है तो वो वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं माना जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मिस्टर ए ने लिख के दिया आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर बी ₹10,000 7 days आफ्टर माई मैरिज विथ सी, तो यहां पर कंडीशन है अगर उनकी सी के साथ शादी हो जाती है तो ही वो पेमेंट करेंगे, तो ये प्रॉमिसरी नोट वैलिड नहीं रहेगा। इसलिए प्रॉमिसरी नोट में कोई भी कंडीशन नहीं चाहिए। थर्ड है, इट शुड बी साइंड बाय द मेकर। जिसने प्रॉमिसरी नोट लिख के दिया है, बना के दिया है, उसकी वहां पर सिग्नेचर होना जरूरी है। एंड फोर्थ, पार्टीज एंड द अमाउंट शुड बी सर्टन। मतलब प्रॉमिसरी नोट में जो पार्टीज है, मतलब जिसने वो बना के दिया है, जिसके नाम पे बना के दिया है, वो सर्टन होना जरूरी है और जो अमाउंट है वो भी सर्टन होना जरूरी है। तो यहाँ पर पार्टीज कौन सी रहती है? जिसने प्रॉमिसरी नोट बनाया है उसे बोला जाता है मेकर या ड्रॉअर, और जिसके नाम से मतलब जिससे पेमेंट मिलने वाला है उसे पेई बोला जाता है। सो देयर आर 2 पार्टीज, फर्स्ट है ड्रॉअर या मेकर एंड दूसरा है